प्रदेश के मुख्यमंत्री ने लगातार उन्हें प्रताड़ित किया। 6 महीने तक उन्हें मिलने तक का समय नहीं दिया गया। न जनता के काम कर रहे थे और न ही विधायकों की बात सुन रहे थे। इस प्रताड़ना से मजबूर होकर उन्हें जनता के हित के लिए फैसला लेना पड़ा। यह बात हमीरपुर से निर्दलीय विधायक आशीष शर्मा ने यहां मीडिया से रूबरू होते हुए कही। आशीष शर्मा गुरुवार को भाजपा ज्वाइन करने के बाद पहली बार हमीरपुर पहुंचे, जहां उखली इलाके में उनका भाजपा कार्यकर्ताओं और नेताओं ने जोरदार स्वागत किया। आशीष शर्मा ने कहा कि अगर मुख्यमंत्री विधायकों के काम नहीं करेंगे तो विधायकों के लिए जनता को जवाब देना मुश्किल हो जाता है। आशीष शर्मा ने कहा कि 3 निर्दलीय विधायकों ने कब का अपना इस्तीफा दिया हुआ है, लेकिन विधानसभा स्पीकर इसे मंजूर नहीं कर रहे हैं। विधानसभा स्पीकर का पद संवैधानिक होता है और उन्हें इसके अनुरूप ही काम करना चाहिए। जल्द ही मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। उन्होंने कहा कि निर्दलीय उम्मीदवार अपना वोट कहीं भी देने का अधिकार रखते हैं और इसी के चलते उन्होंने हिमाचल से संबंध रखने वाले व्यक्ति को ही राज्यसभा सीट के लिए अपना मतदान किया था। जिस व्यक्ति को कांग्रेस ने यहां अपना उम्मीदवार बनाया था, उन्होंने राम मंदिर मामले में दूसरे पक्ष की तरफ से केस लड़ा था। आशीष ने कहा कि हिमाचल में खरीद फरोख्त की राजनीति नहीं होती है और जहां तक उनकी बात है वह एक संस्कारों वाले परिवार से निकलकर आते हैं और जनता उन्हें भली भांति जानती है। भाजपा में शामिल हो। देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने इष्ट देव महादेव का धन्यवाद करता हूं और साथ में आदरणीय मोदी जी का, शाह जी का, केंद्र नेतृत्व का। पहली बार चुना गया हूं। ना तो मुझे इस तरह की राजनीति आती है खरीद फरोख्त की कि विधायकों को खरीदें, और ना ही मुझे लगता है कि प्रदेश में इस तरह की राजनीति होती है। पिछले 14 महीने में मेरे हमीरपुर क्षेत्र की जनता भली भांति जानती है कि क्या मेरा चरित्र है, क्या कैरेक्टर से मैं पला बड़ा हूँ और क्या मेरे संस्कार हैं। दूसरी बात यह है कि जिस तरह से भेदभाव माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने ज़िले के ही विधायकों से किया है, ये रिजनमेंट शो की है हमने। और रही बात, आपको भली भांति पता है जो ये प्रकरण चला हुआ है 27 फरवरी से चला हुआ है, जब राज्यसभा का चुनाव था और मैं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हूँ। मेरा अपना अधिकार है, मैं किसी को भी वोट डाल सकता हूँ। जब मैंने वोट डाल दिया भाजपा के कैंडिडेट को जो कि हिमाचल से थे और कांग्रेस को कैंडिडेट को वोट नहीं डाला, क्योंकि आपको भी पता है कि चाहे वो राम मंदिर के खिलाफ जिन्होंने वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में जो मुकदमा लड़ा है वो मनु सिंघवी जी ने लड़ा है और हमारी अंतरात्मा नहीं बोली कि हम उनको वोट करें। और जिस तरह से पिछले 8 महीने में माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रताड़ित किया है, पूरे हमीरपुर को पता है, पूरे क्षेत्र की जनता को पता है। 6 महीने मुझे मिलने का समय नहीं दिया गया और मुझे लगता है कि वो मेरा तिरस्कार नहीं है, वो जनता का तिरस्कार है जिन्होंने मुझे चुन के भेजा है। लोगों ने आपको चुन के भेजा जाता है जब आप विधायक बनते हैं, और उसके बाद किस तरह से आप उन विधायकों को ट्रीट करते हैं, मुझे लगता है ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस तरह की मानसिकता के साथ कोई इतने बड़े ऊपर ओहदे पे बैठा है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत ही दुर्भाग्य है प्रदेश के लिए। ये बौखलाहट दिखाती है कि किस स्तर पे, क्योंकि जो विधानसभा स्पीकर होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। आप भली भांति जानते हैं कि वो किसी पार्टी से संबंध नहीं रखते हैं, लेकिन ये बड़े दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जब हमने इस्तीफ़ा दिया है और जो इस्तीफ़ा स्वीकार करना होता है, जब किसी ने अपनी इच्छा अनुसार इस्तीफ़ा दिया है तो करना पड़ता है। लेकिन ये जानबूझ के डिले टैक्टिक्स है सरकार की, कांग्रेस सरकार की, ताकि जो चुनाव हैं वो साथ में ना हों, क्योंकि इनको डर है कि 6 सीटें ये हार रहे हैं। जो इन्होंने ऑलरेडी जहाँ पे कैंडिडेट दिए हैं भाजपा ने, तो 6 की 6 सीटें हार रहे हैं। और ये 3 जो इंडिपेंडेंट हैं जिन्होंने इस्तीफ़ा दिया है, इनको डर है कि अगर साथ में लोकसभा के साथ चुनाव हुए तो ये सीटें भी इनकी हाथ से चली जाएंगी। लेकिन मैं एक बात निश्चित रूप से बोलना चाहूँगा, चाहे चुनाव अभी हों चाहे चुनाव लोकसभा के बाद हों, ये 3 सीटें भी और ये 6 सीटें भी भाजपा ही जीतेगी। और प्रदेश में जो ये सरकार वेंटिलेटर पे चली हुई है, जो ये मुख्यमंत्री जी की बौखलाहट है कि ना तो अगर उन्होंने विकास के कार्य किए होते अपने ज़िले में, तो मुझे लगता है कि उनको तो अगले दिन ही हमारा जो इस्तीफ़ा है वो मंजूर करना चाहिए था, ताकि हम चुनाव में जाते और वो भी लोगों की, जनता में जाते, क्योंकि लोक अदालत सबसे ऊपर है लोकतंत्र में, और लोगों के बीच में जाते और अपना जो भी मैंडेट है लोग जो भी अगर करते वो उन्हें मंजूर होना चाहिए था, तो वो करें। और मैं तो यही बोलूँगा कि जल्द से जल्द हम कोर्ट में भी जाएंगे, इसके लिए अपील करेंगे सुप्रीम कोर्ट में भी कि जल्द से जल्द सुप्रीम कोर्ट जो है इसमें डिसाइड करे। हमेशा मेरे साथ रहता है भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। यार रितु, आज शॉपिंग करते हैं, पर कहाँ से करेंगे? मुकेश ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन में वैरायटी इतनी कि तुम्हारा दिल झूम उठेगा। लेकिन ये कहाँ पर है? ये है मेन बाजार कुनिहार में, सब एक ही छत के नीचे।
अब इधर उधर क्यों जाना जब अपने शहर में सब कुछ मिल रहा है, वो भी बढ़िया और अपने बजट में। तो चलते हैं शॉपिंग करने मुकेश ट्रेडिंग कॉरपोरेशन में। तो सुना आपने, आज ही आइए अपने शोरूम में मुकेश ट्रेडिंग कॉरपोरेशन में। सस्ती खरीदारी करके लाभ उठाएं। एक बार सेवा का मौका दें।